नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे पुणे से। आज हम एक ऐसे वनस्पति की बात करेंगे जिसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसे गुडुचि, गिलोय या अमृता, अमृतवल्लरी, छिन्ना, छिन्नरुहा या मधुपर्णी ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम है कॉर्डिफोलिया टिनोस्पोरा। कॉर्डिफोलिया मतलब एक हार्ट के शेप का जिसके पत्र होते हैं, इसी वजह से इसका नाम कॉर्डिफोलिया टिनोस्पोरा रखा है। आप इसे देखेंगे, इसमें एक चक्र लक्षण दिखेंगे, यही इसकी पहचान है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये एक चक्राकार होता है, तो इसी से आप पहचानेंगे कि ये गुडुचि या गिलोय है या नहीं। और जो अच्छी वाली गिलोय होती है वो बहुत ही ज़्यादा औषधि युक्त होती है। इसके कुछ माइथोलॉजिकल पुराणों में हमें कुछ कथाएं मिलती है। तो एक कथा ऐसी है जैसे कि संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेके आए थे और बाद में फिर उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, कहीं कहीं पे गिरे, तो वहाँ से भी गुरुचि का निर्माण हुआ, ऐसा एक कथा है। एक दूसरी कथा है जिसमें अमृत मंथन में जब अमृत निकला और उस अमृत की कुछ छींटे ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ पे गुडुचि का निर्मित हुई, ऐसा एक या गिलोय की निर्मित हुई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हालांकि ये पुराणों की बातें हैं, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, लेकिन इसका एक नाम अमृता भी है। तो अमृता का अर्थ ये है कि ये अमृत जैसा कार्य करता है। अब इसको ज़्यादातर लोग पहचानते हैं कि ये ज्वर में, मतलब कि जब बुखार आता है तब इसका उपयोग बहुत सारे लोग जानते हैं। वैसे इसका उपयोग बहुत सारे इसमें किया जाता है, जैसे कि मधुमेह में, जहाँ पे हम जानते हैं कि शुगर जो है बॉडी की वो बढ़ जाती है, तो इसमें भी इसका उपयोग होता है। कहीं कहीं पे इसका उपयोग स्तन्य शोधन, मतलब माँ के दूध में अगर कुछ खराबी हो तो उसको क्लीन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गुडुचि वयस्थापन गण में आता है। वयस्थापन का अर्थ होता है जो आपका वय है, मतलब जो आपकी एज है उसको वहीं पे स्थापित करना, मतलब वहीं पे रोक देना। तो आपका बायोलॉजिकल एजिंग अगर होता भी रहेगा लेकिन अपीयरेंस वाइज आप तरुण दिखेंगे या ज़्यादा यंग दिखेंगे। इसलिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छे गुण हैं। ये त्वचा रोगों में काम करता है, ये आर्थराइटिस, गाउट ऐसी बीमारियों पे काम करता है। इसका उपयोग ज्वर में अगर बार बार बुखार आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि हड्डियों में बुखार चला गया है, ऐसे इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको दाह प्रशमन, मतलब जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी या किसी अन्य वजह से जलन हो रही है हाथ पैर में या कहीं जगह पर, तो उस जलन को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ना इसका सर्वांग ही उपयुक्त है, लेकिन इसका जो कांड है वो ज़्यादा गुणकारी होता है। इसमें से इसका कुछ सत्व निकाला जाता है जिसे गुडुचि सत्व कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा कार्यकर है। लेकिन इसके पत्र भी उपयोग में लाए जाते हैं। इन पत्रों की कुछ जगह पे सब्जी बनाकर भी खाने का प्रविधान हो जाता है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसको हम हमारे बारामदे में भी लगा सकते हैं। इसका एक बेल होता है, और अगर आप नीम के पेड़ पर इसको अगर चढ़ा दें तो नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय या गुडुचि जो है वो अत्यंत ही गुणकारी हो जाती है। तो उसमें भी अगर ये दक्षिण दिशा से ऊपर जाती है, जिसको दक्षिणावर्ती बोलते हैं, मतलब आपके राइट हैंड से ऊपर जाने वाली जो गुडुचि है वो और भी ज़्यादा गुणकारी होती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है।
आप इसको हमेशा उपयोग में ला सकते हैं और इसका उपयोग बुखार में और ऐसे इसमें जो छोटी छोटी बीमारियां होती है उनको ठीक करने में और रसायन करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगले इसमें और भी अन्य द्रव्यों की और कुछ आयुर्वेदिक तथ्यों की जानकारी दूंगा। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।